गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संतोष शर्मा, डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर, जेनेटिक्स के क्लास 12th जेनेटिक्स के पार्ट नंबर 33 के अंदर अपन आज क्लोनिंग का आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे। जो अपना लेक्चर नंबर जो 32 था 32, उसके अंदर हमने क्लोनिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। क्लियर है। उसको एक बार फिर आपको मैं बता देता हूँ। क्लोनिंग के इंट्रोडक्शन के अंदर हमें उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। डेफिनेशन क्या थी कि क्लोनिंग क्रिया के माध्यम से जो क्लोन बनता है वो क्लोन हूबहू कॉपी थी, यानी कार्बन कॉपी थी। किसकी थी? पेरेंट की थी। अब दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि पेरेंट कितने, तो या तो सिंगल पेरेंट है वहाँ पर, चाहे मेल हो या फीमेल हो, मतलब मदर या फादर की अपन बात करें तो सिंगल पेरेंट होना चाहिए। किस विधि के द्वारा हमने बनाया था? अलैंगिक विधि के द्वारा हमने बनाया था। जो क्लोन बना था वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली किसके एग्जैक्ट सिमिलर था? उस पेरेंट के सिमिलर था। कौन से पेरेंट के सिमिलर था? जिस पेरेंट से उसको बनाया गया था। क्लियर। तो ये तो था क्लोनिंग। वहाँ हमने एक मेथड पढ़ी थी, न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। याद आ रहा है? न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक यानी नाभिक के स्थानांतरण जो तकनीक हमने पढ़ी थी, उसमें हमने क्या किया था एक बार फिर आपको बता देता हूं मैं। उसमें हमने जो सोमेटिक कोशिका का केंद्रक जो है उसको हमने शिफ्ट किया था एक एग सेल के अंदर। कौन सी एग सेल के अंदर? उस एग सेल के अंदर किया था जिस एग सेल के अंदर क्या हो? केंद्रक नहीं हो, यानी केंद्रक रहित इन्यूक्लिएटेड एग सेल। शर्त क्या थी? वो एक सेल होनी चाहिए अनफर्टिलाइज। तो अपन सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि सोमेटिक कोशिका के केंद्र को हमने अनिषेचित केंद्रक रहित अंड कोशिका के अंदर हमने उसको ट्रांसफर किया था। और वो तकनीक क्या थी? न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक थी। क्लियर है। और हमने ये भी कहा था कि ये इम्पोर्टेंट टेक्निक है, इसका अपन यूज इसका अपन आगे भी अपन करेंगे, यानी जहाँ तक अपने टॉपिक में क्लोनिंग वाला पढ़ेंगे उसके अंदर अपने इसका यूज करेंगे। ठीक है। न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक, इसका उपयोग हमने किस में किया था? हायर एनिमल्स के अंदर हमने इसका उपयोग किया था। अब जस्ट उसके आगे क्या है? जेबी गोर्डन टेक्निक। यानी जेबी गोर्डन क्या एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक तकनीक यूज ली थी। उसकी तकनीक क्या थी? एग्जैक्ट अपनी ये कहें कि सेम मेथड वही है, बस थोड़ा सा उसको देखने का एक नज़रिया अपना एक अलग रहेगा। तो देखिए यहाँ जो चीज़ लिखी हुई है, इस चीज़ को पूरी को मैं डायग्राम के द्वारा इसको शो कर रहा हूँ। ठीक है। डायग्राम अपन बाद में देखेंगे, पहले बार इसको देखते हैं। जेबी गुर्दन इन 1969 ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अप्लाइड दिस फैक्ट परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन फ्रॉग। इससे क्या कर रहे हैं कि जेबी गुर्दन ने 1969 के अंदर 1969 के अंदर जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे, यानी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के जो साइंटिस्ट थे जेबी गुर्दन ने 1969 के अंदर इस जानकारी का, इस फैक्ट का, यानी इस तथ्य का उन्होंने मेंढक पर उपयोग किया था। क्या लिख रखा है? परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन फ्रॉग ही डिस्ट्रॉय द न्यूक्लियस ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग। ये क्या कह रहा है कि इस तकनीक के अंदर उन्होंने क्या किया था? जो अनिषेचित अंडा है उसके केंद्र को उन्होंने नष्ट कर दिया बाय ट्रीटिंग विद यूवी रेज, मतलब अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है, पराबैंगनी विकिरणें जो होती है, उनके माध्यम से अनफर्टिलाइज जो एग था अंडे का, उसके केंद्र को उसने नष्ट। चीज वही आनी है। वहां हमने क्या किया? सोमेटिक कोशिका के केंद्र को किसमें शिफ्ट किया था? अनफर्टिलाइज इन्यूक्लिएटेड एग सेल के अंदर। सेम चीज यहां अपन डायग्राम से बताएंगे, एज इट इज वो की वो आएगी। यहां गुर्दन ने क्या किया है? फ्रॉग जो अनिषेचित अंडा था फ्रॉग का, उसके केंद्र को नष्ट किया। यह ध्यान रखना किसके द्वारा किया? यूवी रेज के द्वारा किया। क्लियर है। उसके बाद में क्या? एंड ट्रांसफर द न्यूक्लियस ऑफ इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल ऑफ टेडपोल इनटू द एग सेल। ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है कि इंटेस्टाइनल एपिथेलियम सेल यानी आंतरिक उपकला कोशिका का जो केंद्रक था, उस केंद्र को ट्रांसफर किया था किसमें? इसमें अनफर्टिलाइजेज फ्रॉग एग के अंदर, यानी जो मेंढक की जो अनिषेचित अंड कोशिका थी जिसके हमने केंद्र को नष्ट कर दिया था, उसमें हमने केंद्र को शिफ्ट किया। कौन से केंद्र को किया? इंटेस्टाइनल
एपिथेलियल सेल यानी आंतरिक उपकला कोशिका का जो केंद्रक है उसको हमने शिफ्ट कर दिया। और किसकी थी वो? टेडपोल की थी। क्लियर हुआ यहाँ तक? यानी हमने इस एक सेल के अंदर केंद्रक वहां भी हमने किया था, सोमेटिका किस्म डाला था, ई न्यूक्लियोटाइड और अनफर्टिलाइज एक के अंदर डाला था। वैसे हमने यहाँ कर रहे हैं क्योंकि वहां भी लिखा अनफर्टिलाइज ई न्यूक्लियोटाइड, तो यहाँ हमने न्यूक्लियस को पहले डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर हमने केंद्रक डाला था सोमेटिक सेल का, तो यहाँ किसका डाल दें? इंटेस्टाइनल एपिथेलियम सेल का। किसकी? टेडपोल की। क्लियर? इन दिस एक्सपेरिमेंट ए फ्यू ऑफ द मेनी ट्रांसप्लांटेड एग्स को डेवलप इनटू टेडपोल, यानी जब उसको ट्रांसफर किया उसके बाद में बहुत सारे अपने पास टेडपोल जो है उनका निर्माण हुआ। दीज डेवलप टेडपोल वेर आइडेंटिकल इन जेनोटाइप एंड फिनोटाइप, यानी जो खूब सारे जो टेडपोल बने थे उनमें अधिकतर टेडपोल जो थे वो क्या थे? आइडेंटिकल। किसके थे? ये क्या लिखकर का है? टेडपोल वेर आइडेंटिकल इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, यानी आनुवांशिक रूप से कहें या आप ये कहेंगे जीन प्रारूप के अंदर, या फिनोटाइप का मतलब लक्षण प्रारूप। लक्षण का मतलब क्या होता है? आपको जेनेटिक्स के अंदर पढ़ाया था, जो अपना पार्ट नंबर 1 है उसका जेनेटिक्स, उसके अंदर आपको जीनोटाइप फिनोटाइप सब लिखा रखे हैं। जीनोटाइप का मतलब जीनी कारक के द्वारा व्यक्त करना होता है, और फिनोटाइप का मतलब स्टूडेंट क्या होता है? बाहरी दिखावा, जैसे ये काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, लंबा है, बोना है, ये सारी चीज जिसको अपन बाहर से देख सकते हैं, जिसको अपन ये कहेंगे बाहरी दिखावा है, आडंबर है केवल, उसको अपन फिनोटाइप बोलते हैं। तो जो टेडपोल बना वो जीनोटाइप और फिनोटाइप के रूप से किसके समान था? पेरेंट्स। यहां पेरेंट्स कौन होगा? यहां पेरेंट कौन है? क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि सिंगल पेरेंट प्रोडक्ट है ये, तो पेरेंट भाई सिंगल है या डबल है उससे कोई मतलब नहीं है। जिसका हमने केंद्रक यूज किया है वो उसका पेरेंट है। तो किसके आइडेंटिकल होगा? जिसका हमने केंद्रक यूज लिया। ये हमने केंद्रक किसका यूज लिया है? ये रहा इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल ऑफ टेडपोल, यानी जो भी टेडपोल बनेगा वो किसके आइडेंटिकल होगा? इस इंटेस्टाइनल एपिथेलियम सेल ऑफ टेडपोल के समकक्ष था। क्योंकि हमने केंद्रक इसका यूज किया है इसलिए वो जीनोटाइप कहें या फिनोटाइप रूप से कहें, उसके बिल्कुल क्या होगा? आइडेंटिकल होगा, समकक्ष होगा। दिस न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक डिवाइड का मतलब होता है तैयार करना, डिवाइड बाय गुर्दन इज स्टिल बीइंग यूज्ड इन क्लोनिंग प्रैक्टिस इन सम मॉडिफाइड मैनर। ये क्या कर रहा है? ये जो टेक्निक जो है किसकी? जेबी गुर्दन ने जो टेक्निक की थी, इसके अंदर प्रतिरोपण टेक्निक जो थी, अपनी न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक जो थी ये वाली, इसका आज भी रूपांतरित तरीके से क्लोनिंग में प्रयोग किया जाता है। तो ये तो थी इसकी थ्योरी। आप देखो मैंने एक डायग्राम बना रखा, इस सारी की सारी थ्योरी को मैं इस डायग्राम के अंदर फिट कर रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान से सुने, एक कहानी टाइप है। आप इसको कहानी टाइप में याद करेंगे तो बहुत ईजी वे में याद होगा, और यदि इसको वैसे रटने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल है शायद रटना थोड़ा सा। देखिए यहाँ हमने इसको, आप जो लिखा है इसको भूल जाए एक बार, 1 मिनट के लिए जो भी बोर्ड पर लिखा हुआ है उसको सब दिमाग से निकाल के बिल्कुल भूल गए, कुछ भी याद नहीं है। केवल और केवल हमें इस डायग्राम पर फोकस करना है। फिर आप देखना कि एक एक लाइन, एक एक वर्ड इस डायग्राम के अंदर फिट हो गया। क्या लिखा हमने? देखो ये हमने एक सेल बनाई है, ये इसका केंद्रक है। क्लियर है? क्या लिखा है? अनफर्टिलाइज्ड फ्रॉग एग सेल, यानी अनिषेचित अंड कोशिका है। किसकी है साहब? फ्रॉग की है। क्लियर हुआ? क्या लिख रखा हमने? अनिषेचित अंड कोशिका है, किसकी है? फ्रॉग की है। फिर हमने क्या लिखा है? न्यूक्लियस डिस्ट्रॉयड बाय यूवी रेज, यानी ये जो हमने कोशिका ली है, कौन सी ली है स्टूडेंट? अनफर्टिलाइज्ड फ्रॉग एग सेल, यानी अनिषेचित हमने अंड कोशिका ली है। इसके केंद्र को यानी न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय यानी नष्ट कर दिया, किसके द्वारा? बाय यूवी रेज। जब इसके केंद्र को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया तो ये कोशिका बच गई हमारे पास एक सेल। ये क्या है? ई न्यूक्लिएटेड एग सेल, यानी फ्रॉग की एक सेल जो है वो केंद्रक रहित होगी। क्लियर? पहली लाइन क्लियर? यानी हमने क्या कर दिया? अंड कोशिका ली, किसके लिए? फ्रॉग के लिए, मेंढक के लिए, उसका केंद्रक निकाल दिया, यानी अनफर्टिलाइज हो गई और ई न्यूक्लिएटेड हो गई। आगे वहां पर जो हमने क्या लिखा था? सोमेटिक कोशिका के केंद्र को उस एक सेल में ट्रांसफर करेंगे जो अनफर्टिलाइज हो और क्या हो? ई न्यूक्लिएटेड हो। तो हमने इसको अनफर्टिलाइज तो है और ई न्यूक्लिएटेड भी हमने कर लिया। क्लियर? अगला इधर आइए, इसी के साथ साथ इंटेस्टाइनल एपिथेलियम सेल ऑफ टेडपोल, ये हमने एक सेल बना रखी है। वो सेल कोशिका कौन सी है? आंतरिक उपकला कोशिका है। किसकी है? टेडपोल की है। इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल ऑफ
टेडपोल, यानी टेडपोल की आंतरिक उपकला कोशिका हमने लिया, फिर हमने क्या कर दिया, न्यूक्लियस, यानी इसके केंद्र को हमने बाहर निकाल दिया। किसके, इसके केंद्र को तो हमने नष्ट कर दिया, ध्यान रखें, इसके केंद्र को हमने बाहर निकाल दिया। फिर क्या लिखा है, न्यूक्लियस ट्रांसफर, ये देखो, यानी ये जो इन्यूक्लिएटेड सेल थी अपनी वो, और ये केंद्र को हमने मिला दिया, फ्यूज करवा दिया, यानी अपनी ये कहेंगे इस केंद्र को इसमें ट्रांसफर कर दिया बिजली के शॉक के द्वारा, इलेक्ट्रिक शॉक के द्वारा हमने क्या कर दिया, इसके अंदर इसको ट्रांसफर करवा दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक? बिल्कुल, ये यहाँ तक जो लिखा सारी चीजें इसके अंदर है, देख लेना चाहिए। क्या लिखा हमने, डिस्ट्रॉय द न्यूक्लियस ऑफ द अनफर्टिलाइज्ड एग फ्रॉम बाय ट्रीटिंग द विद यूवी रेज एंड ट्रांसफर द न्यूक्लियस ऑफ इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल टेडपोल इनटू द एग सेल। ये क्या कर रहा है, एक जो फ्रॉग की एग सेल थी जो अनफर्टिलाइज थी, इन्यूक्लिएटेड थी, उसके अंदर हमने उसके अंदर को शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल ऑफ टेडपोल थी उसका केंद्रक हमने इसमें ट्रांसफर कर दिया। यहाँ तक बिल्कुल हो गया। अब ये क्या बना है, ट्रांसफर करने के बाद हमने आगे लिखा टेडपोल। क्या लिखा है, टेडपोल, यानी जब आगे इसका परिवर्धन होगा, ठीक है, आगे भ्रूण भी बनेगा, उसका ब्लास्टोसिस्ट भ्रूण बनेगा, आगे उसका डेवलपमेंट होगा, तो हमें बाकी चीज़ें दर्शाई नहीं है, यानी आगे जब इसका ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, तो टेडपोल बन जाएंगे साहब। क्या बन जाएंगे, टेडपोल बन जाएंगे। अब ये टेडपोल जो हैं किसके समकक्ष होंगे, किसके आइडेंटिकल होंगे, किसके फिनोटाइप और जीनोटाइप में क्या होंगे, समकक्ष होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ये किसके होंगे स्टूडेंट, इसके होंगे। किसके होंगे, इसके, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल ऑफ टेडपोल, क्योंकि हमने केंद्र किसका लिया, इसका यूज लिया है। तो ये जो टेडपोल जो बना है वो किसके समकक्ष होगा, आइडेंटिकल किसके होगा, किसके आइडेंटिकल होगा, यहां हमने लिख रखा है, ये देखो, टेडपोल दी दे यार, ये रहा, आइडेंटिकल इन जीनोटाइप और फिनोटाइप इन देयर पेरेंट, यानी ये आइडेंटिकल होगा, किसके होगा, इसके होगा, क्योंकि हमने इसका केंद्र यूज लिया। तो अपने ये लिख सकते हैं इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल किसकी है, टेडपोल की है। किसकी है, ये जो आइडेंटिकल होगा किसके होगा, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल ऑफ टेडपोल, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल ऑफ टेडपोल, यानी इसके समकक्ष होगा, क्योंकि हमने केंद्र किसका यूज लिया है, ग्रीन वाला, और ग्रीन वाला किसका दिखा रखा है हमने, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल का दिखा रखा है। तो क्लियर समझ में आया होगा, क्योंकि जो चीज मैंने लिखी है उसको मैंने इस डायग्राम के द्वारा यहाँ पर शो कर दी है। जेबी गुर्दन टेक्निक के नाम से फेमस है, और जेबी गुर्दन जो ऑक्सफोर्ड जो विश्वविद्यालय था वहाँ के साइंटिस्ट थे, उन्होंने फ्रॉग पर इसका क्या है, कौन सी का, न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक जो थी हमने, जो हायर एनिमल्स लिखी थी हमने, उसी का यूज उसने किसने किया था, इस जेबी गुर्दन ने किस पर किया था, फ्रॉग पर किया था, और फ्रॉग पर करके उन्होंने टेडपोल बनाए थे, और पता चला कि जो टेडपोल बना था वो बिल्कुल आइडेंटिकल था, किसके था, जिसका हमने केंद्र यूज लिया था। इसलिए अपनी ये कह सकते हैं कि किसके समकक्ष था, वो पेरेंट के समकक्ष था। लेकिन पेरेंट्स कौन था, किसके आइडेंटिकल था, यहां लिख देता हूं मैं, ये लिख देता हूं, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल ऑफ टेडपोल, ठीक है। इसके क्या था, ये समकक्ष बिल्कुल था, यानी बिल्कुल आइडेंटिकल था। ये किसके, इनके था, जो पेरेंट हैं, ये क्या है, ये पेरेंट क्यों है, क्योंकि हमने इसका न्यूक्लियस यूज किया है, इसलिए क्या है, ये इसके समकक्ष है। तो ये थी आपकी जेबी गुर्दन टेक्निक। इसमें यदि कोई डाउट या क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, या फिर व्हाट्सएप के क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।